एक दूर बसे गांव में घने खेतों और प्राचीन बरगद के पेड़ों से घिरा हुआ, जहां रातें किसी और जगह से कहीं ज्यादा गहरी और अंधेरी लगती थीं, वहां एक पुराना मिट्टी का घर एक संकरे कच्चे रास्ते के किनारे खड़ा था। गांव वाले उस तरफ सूरज ढलने के बाद जाने से बचते थे, किसी कहानी की वजह से नहीं, बल्कि उस सन्नाटे की वजह से जो वहां रहता था। एक देर शाम जब एक थका हुआ किसान हरी खेतों में काम खत्म करके घर लौट रहा था, तभी आसमान अचानक असामान्य रूप से शांत हो गया। हवा थम गई, यहां तक कि झींगुरों की आवाज भी बंद हो गई। जैसे ही वह उस सुनसान घर के पास से गुजरा, उसे लगा जैसे हवा में कुछ बदल गया हो, मानो अंदर से कोई उसे देख रहा हो। टूटा हुआ लकड़ी का दरवाजा हल्का सा चरमराया, जबकि उसे हिलाने के लिए कोई हवा नहीं थी। हरी एक पल के लिए रुका, उसके कदम धीमे हो गए, सांसें भारी हो गईं, लेकिन उसने खुद को समझाते हुए आगे बढ़ना जारी रखा कि यह सिर्फ उसका भ्रम है। उस रात अपने छोटे से घर में उसे नींद नहीं आई। खेतों का वही सन्नाटा जैसे उसके पीछे पीछे घर तक आ गया था। घंटे बीत गए और रात के गहरे सन्नाटे में उसे एक आवाज सुनाई दी, बाहर से आती हुई हल्की सी पैरों की आहट, धीमी, असमान, उसके घर के चारों ओर घूमती हुई। हरी उठकर बैठ गया, उसकी नजर दरवाजे पर टिक गई। उसका शरीर जैसे जम गया हो। वे कदमों की आहट चलती रही, सूखी मिट्टी पर घिसटती हुई, बीच बीच में रुक जाती, जैसे कुछ सुन रही हो। फिर अचानक बिना किसी चेतावनी के सब कुछ थम गया। वह सन्नाटा अब पहले से भी ज्यादा भारी लगने लगा। हिम्मत जुटाकर हरी धीरे से खिड़की की ओर देखने लगा। एक पल के लिए चांदनी की हल्की रोशनी में उसे एक परछाई दिखी, लंबी, अजीब, किसी इंसान जैसी नहीं। उसने पलक झपकी और वह गायब हो गई। अगली सुबह गांव फिर से सामान्य लग रहा था। लोग अपने काम में लगे थे, मवेशी चर रहे थे और जिंदगी जैसे हमेशा की तरह चल रही थी। लेकिन हरी उस एहसास को नजरअंदाज नहीं कर पा रहा था। दिन भर उसे कुछ अजीब महसूस होता रहा। उसे लगता कि उसके पीछे कोई और खड़ा है, साफ दिखाई नहीं देता, लेकिन हमेशा मौजूद, देखता हुआ, इंतजार करता हुआ। शाम तक उसके भीतर एक बेचैनी घर कर गई। फिर भी वह खुद को समझाता रहा कि सब ठीक हो जाएगा। लेकिन उस रात सन्नाटा पहले से भी ज्यादा भारी होकर लौटा। इस बार कदमों की आहट बाहर नहीं थी, वह घर के अंदर से आ रही थी। धीरे धीरे घिसटती हुई आवाजें कमरे के एक कोने से दूसरे कोने तक जाती हुई। हवा ठंडी हो गई, दीवारें जैसे सिकुड़ने लगीं। हरी बिल्कुल स्थिर बैठा रहा। उसका दिल इतनी तेज धड़क रहा था कि बाकी सब आवाजें दब गईं। उस अंधेरे में वह उसे देख नहीं पा रहा था, लेकिन महसूस कर सकता था। वह पास था, बहुत पास, इतनी नजदीकी जो किसी जीवित चीज की नहीं हो सकती। जब सुबह हुई, गांव फिर से अपने सामान्य रूप में लौट आया। सूरज उगा, पक्षियों की आवाजें आईं और जिंदगी फिर चलने लगी। लेकिन कुछ अलग था। हरि का घर असामान्य रूप से शांत था। जब कुछ गांव वाले वहां से गुजरे, उन्होंने देखा कि दरवाजा थोड़ा खुला हुआ है। अंदर सब कुछ सामान्य दिख रहा था, कुछ भी टूटा या बिखरा नहीं था। लेकिन हरी कमरे के एक कोने में बैठा था, बिल्कुल स्थिर। उसकी आंखें खुली हुई थीं, खालीपन में टिकी हुई। उसका शरीर ठंडा था, निर्जीव, जैसे किसी ने उससे उसकी सांसों से ज्यादा कुछ छीन लिया हो। उस दिन के बाद गांव के किनारे वाला वह पुराना घर ही नहीं, बल्कि हरि के घर तक जाने वाला रास्ता भी शाम के बाद सूना रहने लगा। और कभी कभी उन रातों में जब हवा रुक जाती और पूरा गांव जैसे अपनी सांस रोक लेता, हल्की सी पैरों की आहट फिर सुनाई देती, धीरे धीरे खेतों में चलती हुई, जैसे वह चीज जिसने उस रात हरि को ढूंढा था वह कभी गई ही नहीं।